इसी बीच आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि जयपुर से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक और लिस्ट जो है तबादले की अब सामने आने वाली है। आपको बता दें जयपुर से इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है इंडिया न्यूज राजस्थान पर। आपको बता दें अगले हफ्ते आएगी आईएएस तबादले की एक और छोटी लिस्ट। जी हां, एक बार फिर से तबादले की लिस्ट सामने आएगी। 14 अप्रैल तक ये लिस्ट जो है वो सामने आ सकती है और इस लिस्ट में कई नाम शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि विकास सीताराम भाले, गौरव अग्रवाल और के नाम इसमें शामिल हो सकते हैं। तो वहीं कुछ तबादलों में बदलाव भी यहां पर किया जा सकता है इस लिस्ट के द्वारा। तो बड़ी खबर आपको बता दें जो इस वक्त सामने आ रही है, आईएएस तबादले की एक छोटी लिस्ट जो है वो अगले सप्ताह तक सामने आ सकती है और 14 अप्रैल तक लिस्ट के सामने आने की बात जो है वो सामने आ रही है और लगातार कहा जा रहा है कि 14 अप्रैल तक ये लिस्ट जो है वो सामने आ सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता दें और आपको बता दें कि पी रमेश को यहां पर पोस्टिंग जो है वो मिल सकती है। वहीं कुछ तबादलों में यहां पर बदलाव भी हो सकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि आईएएस तबादलों से जुड़ी एक और लिस्ट जो है वो जल्दी सामने आ सकती है प्रदेश की जनता के सामने। जल्दी ये लिस्ट सामने आएगी। आपको बता दें कि 14 अप्रैल तक लिस्ट के सामने आने की बात जो है वो कही जा रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि 14 अप्रैल तक ये लिस्ट सामने आ जाएगी। तो जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पिछले दिनों जिस तरीके से आईएएस तबादलों की एक लिस्ट, लंबी चौड़ी लिस्ट जो है जारी की गई थी, तो वहीं अब एक बार फिर से अगले हफ्ते तक एक और लिस्ट सामने आ सकती है। तो वहीं इसी बीच हमारे सहयोगी दिनेश डांगी हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर अधिक जानकारी से, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दिनेश, मुझे आपके पास आना चाहेंगे और जिस तरीके से खबर सामने आ रही है कि एक बार फिर से यहां पर आईएएस तबादले की जो लिस्ट है वो सामने आ सकती है। तो किन्हीं तकनीकी खराबी के कारण हमारा संपर्क हमारे सहयोगी से टूट गया। तो इसी बीच हम आपको बता दें कि बड़ी खबर ये सामने आ रही है जयपुर से, यहां पर पी रमेश को पोस्टिंग जो है वो इस लिस्ट के द्वारा मिलेगी। तो वहीं कुछ तबादलों में बदलाव भी किया जा सकता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि आईएएस तबादलों से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। एक और लिस्ट जो है वो प्रशासन की ओर से जारी की जा सकती है। ये छोटी लिस्ट होगी और आपको बता दें कि 14 अप्रैल तक ये लिस्ट सामने आ सकती है। वहीं विकास सीताराम भाले और गौरव अग्रवाल और पी रमेश को पोस्टिंग मिलेगी। वहीं कुछ तबादलों में बदलाव होने की संभावना भी व्यक्त की जा रही है। तो जयपुर से यह बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। तो वहीं इसी बीच एक बार फिर से हमारे सहयोगी दिनेश डांगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। दिनेश, सीधे आपके पास आना चाहेंगे और जिस तरीके से इस वक्त जयपुर की बड़ी खबर सामने आ रही है वहां से कि आईएएस तबादलों को लेकर एक बार फिर से लिस्ट जो है वो सामने आ सकती है। जी देखिए, हाल ही में 67 आईएएस अफसरों की एक तबादला सूची आई थी, लेकिन उसमें 2 अधिकारी थे, जैसे उदयपुर संभागीय आयुक्त विकास सीताराम भाले और टोंक से कलेक्टर हटाए गए गौरव अग्रवाल। उन्हें कहीं पोस्टिंग नहीं दी गई और नियमों के तहत जब पोस्टिंग नहीं मिलती है तो वो एपीओ हो जाते हैं। तो ऐसे में उनको अब पोस्टिंग देना लाजमी है। वहीं पी रमेश पहले से एपीओ चल रहे हैं, उनको भी अभी कहीं पोस्टिंग नहीं दी गई है। तो बताया जा रहा है कि बुधवार तक यानी 14 अप्रैल तक एक संशोधित आईएएस ट्रांसफर लिस्ट आएगी, जिसमें इन तीनों अफसरों को पोस्टिंग दे दी जाएगी। वहीं कई अफसर जाना नहीं चाहते अपनी जगह, जैसे हरदेश कुमार शर्मा है, उन्हें जेडीए सेक्रेटरी से बाड़मेर कलेक्टर लगाया गया था, लेकिन बताते हैं कि उनके परिजनों की तबीयत नासाज है, तो ऐसे में वो वहां नहीं जा सकते और सरकार से उन्होंने अवगत भी करा दिया। तो ऐसे में उनका तबादला भी निरस्त होकर दूसरी जगह लगाया जा सकता है। साथ ही कई अधिकारी लगे हुए हैं तबादला सिफारिश के जरिए कैंसिल करवाने में। तो ऐसे में करीब 7 से 8 आईएएस अफसरों की ये तबादला सूची आ सकती है, जिसमें 3 को पोस्टिंग दी जा सकती है, 2-3 अफसरों के कैंसिल किए जा सकते हैं और मुख्यमंत्री स्तर पर सोमवार से इसकी एक्सरसाइज शुरू होगी और पूरी गुंजाइश है 14 अप्रैल तक ये आईएएस संशोधित ट्रांसफर सूची सामने आ जाएगी। जी दिनेश, 14 अप्रैल तक पूरी संशोधित ट्रांसफर लिस्ट जो है सामने आ जाएगी। दिनेश, आगे बढ़ेंगे, फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लें। तो आपको बता दें कि बाड़मेर जिला कलेक्टर ने अब तक नहीं संभाली है अपनी कुर्सी। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। हृदय कुमार शर्मा को बाड़मेर में लगाया गया है, उनकी पोस्टिंग वहां पर की गई है। इसके बाद उन्होंने अपनी कुर्सी अभी तक नहीं संभाली है। हृदय कुमार शर्मा नहीं बाड़मेर कलेक्टर बनने के इच्छुक। जी हां, सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। शर्मा ने मुख्य सचिव कुलदीप रांका और सरकार से अपील की और ऐसे में अब 1-2 दिन में आएगी आईएएस की संशोधित तबादले की लिस्ट। तो बड़ी खबर हम आपको बता दें जो इस वक्त सामने आ रही है कि बाड़मेर जिला कलेक्टर ने अब तक अपनी कुर्सी नहीं संभाली है।
तो इसी बीच हमारे सहयोगी दिनेश हमारे साथ जुड़े, उनका रुख कर लेते हैं। दिनेश, जो जिस तरीके से यहाँ पर बाड़मेर जिला के कलेक्टर ने अपनी कुर्सी अभी तक नहीं संभाली है, तो किस तरीके से यहाँ पर पूरा प्रकरण ये चल रहा है, वो इच्छुक भी नहीं है, सुनने में ये भी आ रहा है। जी देखिए, बताया ये जा रहा है कि उनके परिवार में किसी सदस्य की जो तबीयत काफी नासाज रहती है, कोई गंभीर बीमारी बता रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमें इसकी इतला मिली है और सरकार से भी उन्होंने अपनी समस्या के बारे में बता दिया है, क्योंकि बाड़मेर बहुत दूर है, पाकिस्तान से सीमाएं लगती है, तो ऐसे में वो वहाँ जाहिर सी बात है उस परिजन के इलाज के चलते नहीं इतनी दूर जा पाएंगे, और उन्होंने बता भी दिया। तो अब अगले 1-2 दिन में जाहिर सी बात है 14 अप्रैल तक संशोधित आईएएस ट्रांसफर लिस्ट आएगी, उसके बाद उनका जयपुर या जयपुर के आसपास कहीं तबादला किया जा सकता है। और सरकार मुख्यमंत्री लेवल के अधिकारी ने उनको ज्वाइन नहीं करने के लिए बाकायदा आश्वासन भी दे दिया है, तो अब वो बाड़मेर कलेक्टर पद ज्वाइन नहीं करेंगे, इस बात की पूरी संभावना है। जी दिनेश, यहाँ पर क्या कुछ लगता है कि यहाँ पर उनकी बात सुनी जाएगी, हृदय कुमार शर्मा की बात यहाँ पर प्रशासन की ओर से सुनी जाएगी? बिल्कुल, जैसा कि हमने बताया कि उनके परिवार में कोई सदस्य है वो गंभीर बीमारी से संघर्ष कर रहा है, तो ऐसे में मानवीयता यही कहती है कि बिल्कुल उनकी बात सुनी जाएगी। जी दिनेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों को हम तक और हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।